एक माँ की आंखें तरस जाती है जब उसकी बेटी को ससुराल से मायके आने को ना मिले, चाहे वजह जो भी हो। अपर्णा की शादी को करीब 6 महीने होने के बाद आज अपर्णा ने मायके की दहलीज पर कदम रखी है। अपर्णा की माँ वंदना जी ने बेटी अपर्णा को अपने कलेजे से लगाते हुए कहा, इस घड़ी के लिए तो जैसे आंखें ही तरस गई थी बेटा, और तुम मायके आई भी हो तो सिर्फ 2 दिन के लिए। ऐसा क्यों बेटा, मुझसे नाराज़ हो क्या? अपर्णा बोली, नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है। आप क्या समझती हैं कि मेरा मन यहाँ आने का नहीं करता है, लेकिन माँ और बाबूजी की जिम्मेदारी को छोड़कर मैं आप लोगों के पास रह भी नहीं सकती हूँ। अपर्णा ने माँ के गले से लिपटते हुए ही कहा, हाँ मेरी बिटिया, इस बात की तो खुशी मुझको और तुम्हारे पापा दोनों को ही है, क्योंकि तुमने अपने सास ससुर को बिल्कुल अपने मम्मी पापा के ही समान स्नेह और सम्मान दिया है। वंदना जी बड़े दुलार से अपर्णा के गालों को चूमते हुए बड़े स्नेह से बोली, मम्मी अब आप ही बताइए, जब आपके जमाई जी देश की नौकरी करेंगे तो मेरा भी तो दायित्व बनता ही है माँ और बाबूजी की देखभाल करने का। अगर मैं उनकी देखभाल नहीं करूँगी तो आखिर कौन करेगा? अपर्णा भी बहुत खुश होकर बोली, असल में अपर्णा का पति मिलिट्री में नौकरी करता था, तो साल 6 महीने में सिर्फ 1-2 बार ही आना होता था। लेकिन जब से अपर्णा की शादी हुई तब से उसने पूरे घर के साथ साथ अपने सास ससुर की जिम्मेदारी को बखूबी संभाला। बस इसी बात का गर्व वंदना जी और उसके पति को था। अच्छा मम्मी, ये तो बताइए कि सरस्वती का क्या हाल है? वो भी तो तीजों पर आई होगी, उसकी तो पहली तीज है ना। क्या बताऊं, उसकी शादी में भी नहीं शामिल हो पाई। बड़ा मन था आने का, लेकिन कोई बात नहीं, अब उससे मिल लूँगी और उसकी सारी शिकायतें दूर कर दूँगी। अपर्णा ने अपनी बचपन की बहुत ही पक्की सहेली सरस्वती के बारे में अपनी मम्मी से पूछा। अपर्णा और सरस्वती की दोस्ती मोहल्ले के साथ साथ पूरे कॉलेज में मशहूर थी, क्योंकि हम उम्र होने के कारण उन दोनों की पढ़ाई लिखाई भी साथ ही हुई थी। बस अपर्णा की शादी अच्छा घर और वर मिल जाने के कारण सरस्वती की शादी से 2 साल पहले ही हो गई थी। सरस्वती ने अपनी शादी में अपर्णा से बहुत कहा था आने के लिए, लेकिन दरअसल उस समय अपर्णा की सास की थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए वो सरस्वती की शादी में नहीं आ पाई थी। बस इसीलिए उसके बारे में जानने की उत्सुकता बहुत हो रही थी। अपर्णा बेटा, वैसे मुझको कोई ख़ास बात तो नहीं पता, लेकिन हाँ, सरस्वती शादी के बाद 3 महीने तो ससुराल में रही, लेकिन 1-1.5 महीने से तो यहीं पर है। एक दिन खिड़की से दिखाई पड़ा था कि उसकी सास और उसका पति दोनों ही लोग उसके घर आए हुए थे, लेकिन सरस्वती उनके साथ नहीं गई। मोहल्ले में तो यही चर्चा है कि सरस्वती ससुराल जाना ही नहीं चाहती। वंदना जी ने बहुत सोच विचार कर कहा, अच्छा मम्मी, लेकिन आपने तो फ़ोन पर कुछ नहीं बताया मुझको। अपर्णा तो वंदना जी की बात सुनकर आश्चर्यचकित ही रह गई। अब बेटा, जब किसी के बारे में पूरी जानकारी ना हो तब तक कोई बात नहीं करनी चाहिए, और ख़ासकर ब्याही लड़की के बारे में तो और भी सोच समझकर बोलना चाहिए। ना सरस्वती की मम्मी ने कुछ बताया और ना ही मैंने कुछ पूछने की कोशिश की। तुम तो जानती ही हो कि मुझको ज़्यादा किसी से बात को खोदने की आदत नहीं है। वंदना जी ने समझाते हुए कहा, हाँ मम्मी, ये बात तो बिल्कुल सही कह रही हैं आप। चलिए, मैं अभी सरस्वती से मिलकर आती हूँ। अपर्णा ने उठने का प्रयास किया। अरे रुको, पहले चाय वाय तो पी लो, फिर इत्मीनान से जाना उसके पास। वंदना जी ने रोकना चाहा। नहीं मम्मी, मैं अभी लौटकर चाय पीती हूँ, तब तक पापा भी आ जाएंगे। अपर्णा ये कहते हुए झट से बाहर निकल गई। रास्ते में 2-3 लोगों से नमस्ते करते हुए अपर्णा
सरस्वती के घर पहुंच गई। वैसे भी सरस्वती का घर था ही कितनी दूर, बस उसके घर से 4-5 घर आगे। अपर्णा ने जब सरस्वती के घर का दरवाज़ा खटखटाया तो दरवाज़ा उसकी मम्मी निर्मला जी ने खोला। अरे अपर्णा बेटा, तुम कब आई? निर्मला जी अपर्णा को सामने देखकर बहुत ही खुश हो गई। नमस्ते आंटी, बस आज ही अभी थोड़ी देर ही पहले आई हूँ और परसों की वापसी है, अपर्णा ने हाथ जोड़ते हुए कहा। हाँ बेटा, ये बात तो है कि तुम अपने सास ससुर की जिम्मेदारियों के चलते बिल्कुल भी नहीं रुक पाती हो, निर्मला जी ने अपर्णा की बातों का जवाब देते हुए कहा। आंटी, सरस्वती कहाँ है? मम्मी तो बता रही थी कि सरस्वती यहीं पर है, लेकिन दिखाई नहीं पड़ रही है। अपर्णा ने इधर से उधर नज़रें घुमाते हुए सरस्वती को देखना चाहा। अपर्णा बेटा, सरस्वती अपने कमरे में आराम कर रही है, तुम चलो उसके पास, उसके कमरे में। मैं तब तक तुम दोनों के लिए चाय बनाकर लाती हूँ, निर्मला जी ने सरस्वती के कमरे की ओर इशारा करते हुए कहा। आंटी, वैसे तो मम्मी से बोलकर आई थी कि पापा के साथ चाय पीऊँगी आकर, लेकिन आपके हाथ की भी कड़क मसालेदार चाय पिए काफ़ी समय बीत गया। चलिए आज आपके हाथों की ही चाय पीते हैं। इतना कहकर अपर्णा सरस्वती के कमरे की ओर और निर्मला जी रसोई की ओर मुड़ गई। हेलो सरस्वती, कहाँ हो यार तुम? ये कमरे में इतना अंधेरा क्यों कर रखा है? अपर्णा ने अंधेरे में सरस्वती को ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन उसको सरस्वती नज़र नहीं आई और तभी उसने हाथ बढ़ाकर लाइट ऑन कर दी, क्योंकि उन दोनों की दोस्ती इतनी प्रगाढ़ थी कि ज़्यादातर दोनों का ही समय एक दूसरे के घर में एक साथ व्यतीत होता था और दोनों को ही एक दूसरे के घर और कमरे के बारे में पूरी जानकारी थी। शायद सरस्वती उस समय सो रही थी और लाइट खुलते ही अचकचा कर उठ बैठी और इस तरह अचानक सामने अपर्णा को देखकर पहले तो हतप्रभ रह गई और फिर एकदम से चहक उठी। अरे अपर्णा, तू कब आई? सरस्वती चहक कर बोली। बस अभी अभी, थोड़ी देर पहले ही, और देख फटाक से तुमसे मिलने के लिए भी दौड़ी चली आई। और अपर्णा ने दौड़कर सरस्वती को अपनी बाहों में भर लिया। सच्ची अपर्णा, मेरा भी तुमसे मिलने का बहुत मन कर रहा था, लेकिन सरस्वती ने जानबूझकर बात अधूरी छोड़ दी। अच्छा, तू बता कि कैसी है तू और कैसे हैं हमारे देश प्रेमी जीजा जी? मैं भी बहुत बढ़िया हूँ और तुम्हारे देश प्रेमी जीजा जी भी बहुत बढ़िया हैं। बस जी जान से देश की सेवा में लगे हुए हैं। लेकिन तू अपनी बता, कैसी कट रही है तेरी रजनीश जीजा जी के साथ? अपर्णा ने चहकते हुए पूछा। इतना सुनते ही सरस्वती तो एकदम से ही चुप हो गई। क्या हुआ सरस्वती, कोई खास बात? तुम मेरी बात सुनकर एकदम से चुप क्यों हो गई? अपर्णा ने सरस्वती की कलाई अपने हाथों से ऊपर करते हुए कहा। नहीं अपर्णा, कोई बात नहीं, सरस्वती ने आंखें चुराते हुए कहा। नहीं सरस्वती, कोई ना कोई बात तो ज़रूर है, वरना तुम एकदम से चुप ना लगा जाती। इतना तो मैं अपनी दोस्त को अच्छी तरह से जानती ही हूँ। अपर्णा हार मानने वालों में से नहीं थी। अपर्णा, पता है मुझको, रजनीश ने मुझसे शादी अपने लिए थोड़े ही की है। उसे तो बस अपने घर और अपनी मम्मी के लिए नौकरानी चाहिए थी, सरस्वती ने रोष भरे शब्दों में कहा। मतलब? मैं समझी नहीं सरस्वती। तब सरस्वती बोलती है, अपर्णा, रजनीश मेरे पति कम, माँ का दुलारा ज़्यादा बनकर रहना चाहते हैं। उन्हें तो हर वक्त अपनी माँ की ही फिक्र लगी रहती है। जब तक माँ को अपने साथ बिठाकर खाना ना खा ले, उनको चैन नहीं पड़ता। जब तक वो अपनी माँ के पैर ना दबा ले, तब तक सोने के लिए भी नहीं आएंगे। यहाँ तक कि कहीं घूमने भी जाएंगे तो मम्मी जी को साथ ही लेकर जाने की कोशिश करते हैं। मम्मी का ख्याल रखना, मम्मी के लिए ये कर देना,
मम्मी के लिए वो कर देना। उनको तो बस अपनी मम्मी ही मम्मी चारों तरफ दिखाई पड़ती है। मेरी तो उनको जैसे कोई परवाह ही नहीं है। सरस्वती चिनकते हुए सारी बातें कह रही थी। लेकिन सरस्वती, एक बात तो बताओ कि रजनीश जीजा जी तुमको बिल्कुल भी प्यार नहीं करते हैं क्या? अपर्णा ने सरस्वती के मन की थाह लेनी चाहिए। ऐसा नहीं अपर्णा, प्यार तो करते हैं मुझसे। अगर प्यार ना करते होते तो मुझको यहाँ पर आकर मनाने की कोशिश ना करते। लेकिन यार हद होती है। मैं तो रजनीश के मुंह से माँ माँ सुनकर ही ऊब गई हूँ। मैं तो ससुराल जाने से साफ मना कर दिया है और साथ ही ये भी कह दिया कि जब तक तुम अलग घर लेकर नहीं रहते तब तक मैं तुम्हारे पास वापस नहीं आऊँगी, फिर चाहे मुझको तलाक ही क्यों ना लेना पड़े। मैंने सही किया ना अपर्णा? सरस्वती ने अपर्णा का चेहरा ताकते हुए कहा, जो कि बहुत ध्यान से सरस्वती की बातों को सुन और समझ रही थी। सरस्वती, तुमने बिल्कुल गलत किया। क्या शादी के बाद बच्चों का माँ से लगाव समाप्त हो जाता है? क्या पत्नी का रिश्ता निभाने के लिए वो अपनी जन्मदाता से मुंह मोड़ ले? तुम ही फ़ोन करके बताती थी कि रजनीश की माँ ने अकेले उसको माँ बाप बनकर बड़ी कठिनाइयों से दूसरों के घर में खाना बना बना कर पाला पोसा है। तो क्या जब सुख के दिन आए तो वो उनसे नाता तोड़ ले? अगर मान लो कि तन और मन से उनकी सेवा और देखभाल करता है तो क्या वो उनकी सेवा और देखभाल से अपना मुंह मोड़ ले? मेरे हिसाब से तो तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो। सरस्वती, कल को तुम्हारे बच्चे भी होंगे, उनके साथ तुम्हारी भावनाएं भी जुड़ी होंगी और वो लोग तुम्हारे साथ ऐसा करेंगे तो कैसा लगेगा? ज़रा ये बात अपने ऊपर डालकर सोचकर देखना। सॉरी यार, कुछ ज़्यादा ही बोल गई, लेकिन अगर हम बेटियां अपने माँ बाप से प्यार कर सकते हैं तो उनके प्रति अपना फर्ज भी निभा सकते हैं। तो अपने माँ बाप सम्मान सास ससुर के लिए क्यों नहीं? सरस्वती, तुम तो खुश नसीब हो कि जीजा जी का साथ तुमको हर पल हर दिन मिलता है और फिर भी तुम उसकी माँ की सेवा से चिढ़ती हो। लेकिन तुम्हारे जीजा जी तो हमेशा बाहर ही रहते हैं। लेकिन शायद ही मैं कभी अपने सास ससुर की सेवा को लेकर हिचकिचाती हूँ, जबकि जब वो 6 महीने बाद आते हैं तो ज़्यादातर समय अपने माता पिता और संबंधियों के साथ बिताते हैं। लेकिन मुझको बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता, क्योंकि मेरी वजह से वो अपने रिश्ते नाते थोड़े ही ना छोड़ देंगे। तुम ही बताओ कि क्या मैं गलत कर रही हूँ? अपर्णा शायद और भी बहुत कुछ कहती, लेकिन तब तक निर्मला जी उन दोनों के लिए चाय नाश्ता लेकर आ गई। अपर्णा बेटा, हम और तुम्हारे अंकल भी इसको समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन ये सुनना ही नहीं चाहती। भगवान करे इसको तुम्हारी बातें समझ में आ जाए। निर्मला जी दुखी होकर बोली और चाय रख कर वापस चली गई। सोचो सरस्वती, अगर कल को तुम्हारा भाई तुम्हारी मम्मी पापा को असहाय छोड़कर चला जाएगा तो तुमको कैसा लगेगा? अपर्णा हार नहीं मानना चाहती थी, क्योंकि सरस्वती की गृहस्थी वो ऐसे ही उसकी नादानी से बिखरने देना नहीं चाहती थी। सॉरी अपर्णा, सचमुच मैं बहुत बड़ी गलती कर रही थी। अच्छा हुआ तुम मुझसे मिलने आ गई, वरना मैं शायद खुद अपने सुख में आग लगा देती। मैं बहुत जल्दी रजनीश को बुलाकर अपने घर वापस चली जाऊंगी। तुमने सही कहा, मेरे साथ तो हर समय रजनीश रहता है, फिर भी मैं मम्मी जी की सेवा से चिढ़ती हूँ। लेकिन तुम तो जीजा जी के बाहर रहने के बावजूद भी खुशी खुशी उनके माता पिता की सेवा करती हो। आज सचमुच मेरी आंखें हमेशा हमेशा के लिए खुल गई है। थैंक यू अपर्णा। सरस्वती झट से अपर्णा के गले से लग गई। उस दिन तो अपर्णा खैर वापस चली गई, लेकिन बाद में उसकी मम्मी ने बताया कि
सरस्वती अब अपनी ससुराल में बहुत खुश है और अक्सर गाड़ी से अपने पति के साथ मायके भी आती है। अपर्णा अपनी सहेली को खुश जानकर सचमुच बहुत खुश होती है। पाठकों, अपर्णा ने सही समय पर सरस्वती से मिलकर उसके हाल जानकर सरस्वती को उसकी गलती के बारे में बताकर उसके शादीशुदा जीवन को तबाह होने से बचाया। ऐसे सच्ची सहेली के बारे में आपकी क्या राय है, हमें ज़रूर बताएं। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।